हैं? तुम कौन से बैच की हो? सर AP2। तुम क्यों बैठे हो? लेक्चर है क्या अभी मैथ्स का? सर आपने ग्रुप पे डाला था ना हमारे, तुम्हारा डाल दिया? अरे यार, टारगेट 23 पे डाला है। ओ हो। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सर तो फिर लीव करें क्या? हाँ 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 हाँ, तो तुम लोग आए हो क्या फिर? तो बाकी लोग किधर हैं भाई? ठीक है सर। तो बाकी लोग लिंक डाला ही है ना? आए सर। हाँ चलो डिस्कस करते हैं अपन। हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैं हाँ बोलो, क्या करना है? 8.1 करना है? नहीं तो हो गया ना कल। 7th चैप्टर। 7 बोलो, 7.1 बोलो। सर वो 7.1 का जो 8 है उसमें वो ए पोजीशन वेक्टर। क्या बोल रही है? 7.1 का 8 क्वेश्चन में एपी दिया है ना, हाँ वो एक जो गिवन पोजीशन वेक्टर है वही लेना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is this and if p is the, हाँ 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 हाँ, a जो है 3i plus j minus k है। ठीक है सर। और बोलो 8th हो गया, 9th 9 10th हो गया। 7th 12th क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन घूम घूम के, ठीक है? चमकता है ना लाइन है अब तो ये। हाँ सर। हाँ सर। 13 14 15th हो गया। यस हाँ। सर। हाँ सर। चलो भाई, ये इतने कम लोग क्यों आए हैं क्लास में? ऐसा क्या हो गया भाई? लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? चलो ठीक है, मत पढ़ो भाई, फिर बाद में कहेंगे लोग पढ़ाया नहीं गया हमको, क्या कर सकते हैं। 7.2 बोलो, 7.2 डाउट्स हैं? नहीं 1 सर। 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 8th वाले में हम डिटरमिनेंट से करेंगे। हाँ, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना? हाँ सर। दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। मेथड 1, b माइनस ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 कर दें। p और q ओके 0 है ना? 0। डिटरमिनेंट हो गया ना ये, तो है ना? तो क्या हो जाएगा? पॉइंट क्या है? 1 -1 1 3। जानते हो तुम लोग, ध्यान से सुनो, तुमको वापस जिंदगी में तुमको 3D पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ढंग से तुमसे लेके सुनो सारा। तो क्या होगा? 2k+1 -1 है ना? और p क्या है? 2 3 4 और क्या है? 1 2 1, इसका वैल्यू 0। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा? इस लाइन पे पॉइंट क्या होगा? 2 लैम्डा +1 कॉमा 3 लैम्डा -1 कॉमा, 1 4 लैम्डा +1। हाँ ये सब लोग करते थे उसमें, दो लाइन का इंटरसेक्शन वाला, है ना? हाँ और सर। यहाँ पे न्यू +3 2 म्यू 2 न्यू प्लस के, है ना? यस और सर। न्यू, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, है ना? यस दो सर। इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसमें पुट करके के आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? ठीक है सर। हाँ सर। आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलो। मिसलेनियस 7th, सर मिसलेनियस का 70 बताओ। और रुक जा बहन, 70 मिसलेनियस, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसमें, कुछ कुछ तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक, बीच में एक दो आंसर भी शायद गलत है शायद कहीं पे, तो
6 से लेके 8 तक हो जाता है ना, 6 से लेके 8 तक तो फिगर है। हाँ सर। 8 वाला कैसे किया? सर वो डायरेक्शन इश्यूज का क्रॉस करके आ जाएगा ना हाँ फिर। बढ़िया, गुड। 9th वाला बताया था ना उस दिन, 1 माइनस एक्स नहीं चलेगा ना, क्या चलेगा? x माइनस minus 1 बाई -1 y -3 7y माइनस 14 नहीं चलेगा, क्या चलेगा? y माइनस 2 बाई 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? यस हाँ ये बात ध्यान रखना, 9th वाले क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं आपको, स्पेशली मेंस में ट्रिकी होते हैं ये, आज हड़बड़ी में मिस हो जाती है दिमाग से चीजें। 10th होना चाहिए, 10th 11th 12th 13th 14th 15 16 17 क्या हो गया? क्या हो गया? शर्म की बात है, इतना घटिया थोड़ा पढ़ाया मैंने तुमको। 11th का क्वेश्चन है, 2 क्या बोलूं मैं अभी, हैं? 2 माइनस 3, एक मिनट, ये कि मैं क्या बोलूं तुम लोग को भी, x माइनस 2 बाई 1, ये लाइन है ना? हाँ हाँ सर। दिक्कत क्या है? ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ डाउट तो बताओ क्या है इसमें, आंसर नहीं आ रहा? नहीं सर। गलत दिया होगा, कोई बात नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से ये -5 की जगह -3 होगा तो आंसर आ जाएगा जो बुक में दिया है, बट क्वेश्चन अभी भी सॉल्वेबल है। कैसे? इस सर लाइन पे मैं -3 अगर रहेगा तो वो लाइन पे ही लाया कर। हाँ, वही क्वेश्चन का मीनिंग वही था। एनीवे, जो सॉल्यूशन का मेथड रहेगा यही रहेगा ना। तुमने ऐसे किया है, जो आंसर आया तुम्हारा उचित आंसर आया है, तुमने ऐसे किया है कि नहीं किया है, बता दो बस मुझे, मैं उसी में हैप्पी हो जाऊंगा। हाँ हाँ सर। अरे भाई तुमने ऐसे ही किया है ना? हाँ सर। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दिया है ना वो -5 जो -3 होने पर सीधा आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। 19th, हाँ सर 19। 19th कर लेते हैं, 19th कर लेते हैं। 19th इज अ गुड क्वेश्चन, ये लोग ठीक है। आई थिंक एक दिन पीटीएम करना जरूरी है बैच वाइज, क्या चल क्या रहा है ये? हाँ, 19th is a good question. I always suggest that this is a good question for advance because मजेदार बनाया जा सकता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यार, फंडा बड़ा सिंपल सा है, मैं तुम्हें बार बार बोला एक ही चीज कि मैं क्या लेगा इसको, 0,0,0, राइट? हाँ ये एक 0 0 राइट, 0 0 0 भी 0 राइट, और ये 0 0 0 0 सी C। राइट। कोई समस्या नहीं हो सकती नहीं है। सर। अब क्या बोला वो, शॉर्टेज इज बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। तो यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, तो अपने को पहले ये समझने की आवश्यकता आ गई है आज कि डायगोनल का मतलब सर आप आज क्लियर कर दिए, तो हम बात करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पे क्या आएगा, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो आप ये बताओ कंफ्यूजन क्या आती है? मुझे कंफ्यूजन ये आती थी जब मैं पढ़ता था, डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल का बात कह रहा है, ये बात चमकती है। हाँ सर। इस सिस्टम में बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4 चारों बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले बताओ। पर करते नहीं करते हैं ना? करते हैं ना? क्या करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, क्या होता है बताओ? करते हैं। करते करते हैं। ये फिगर ना तुमको चाटना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी चाट सकते हो, तुम बना लो वो जो मैं कहता हूँ 3D मॉडल, ए बी 0, नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं मूर्ख हो गया हूँ क्या? 0 B C। नहीं रे, हाँ तो सही कह रही है। अरे पीयूष तूने जो बनाया था वो 6 फिगर फॉरवर्ड तो कर दे ग्रुप पे यार। हाँ सर। 0 B C, ठीक है, ये आ गया, सारे पॉइंट मार्क कर दिए मैंने। सी पॉइंट क्या है? A B C। ए बी सी है ना, ये सारे इंटरसेक्ट करते हैं ना। कैसे? मैं सारे बॉडी डायगोनल पे एक पॉइंट ढूंढ सकता हूँ, कौन सा? A/2 B/2 और C/2, जो चारों पे लाई कर रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन चारों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात चमकती है। शुरू में सिखाया था ना मेथड वाला, ऑब्जर्वेशन वाला, हाँ सर। ठीक है। तो चलो, तो अब तो ये तो बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, ओके। तो किन डायगोनल्स के बीच की बात हो रही है यहाँ पे? डायगोनल और
एक एज जो उसको मीट नहीं डायगोनल और एक एज की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कितना सिस्टम बनेगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल पाइपेट, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, AC प्राइम ले लिया, AC प्राइम ले लिया, ठीक है। इसका डिस्टेंस किससे निकालने की बात कह रहा है क्वेश्चन वाला, इसका डिस्टेंस किससे किससे निकालने की बात कह रहा है क्वेश्चन, बताओ। जो एज उससे मीट नहीं करता। नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से एज मीट नहीं कर रहे हैं बताओ। डी प्राइम डैश बीबी डैश। और सोच के ए, और ये बताओ जो AC प्राइम, मैं क्वेश्चन में टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी, आई हैव गॉट सम रीजंस टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा साइड से, डी डैश बीबी A डैश। डैश B डैश, है ना। हाँ सर। और मेरा ऐसा कहना है कि A डैश B डैश और CD का डिस्टेंस सेम होगा उससे, हाँ सर। हाँ सर। सोच पाते हो, सिमेट्री। सिमेट्री, गुड। CB और A डैश D डैश सेम होगा, समझ सकते हो। हाँ सर। हाँ, और कौन सा, डी डैश बीबी डैश। DD डैश किधर है, और बीबी डीपी डैश। डैश। इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, ये बात चमकती है। हाँ सर। चलो पहले वाले में आ जाते हैं। तो पहले वाले में नैतिक जी ये बताइए आप मुझे, AC प्राइम का इक्वेशन बताइए बेटा फटाफट। तो AC प्राइम का इक्वेशन 0 plus lambda R वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू ABC। ABC। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं IJK नहीं लिखता हूँ बिकॉज लिखने फालतू में समय टाइम खराब होता है, कॉमा कॉमा कॉमा, राइट। हाँ सर। अभी A डैश B डैश लाइन लिखा बेटा मैं, A डैश B डैश लाइन का इक्वेशन कोई बताने में कैपेबल है, यहाँ पे सारे होने चाहिए, क्या होगा, 0 0 C 0 0 एस न्यू इन बोलिए बेटा, ए A ए माइनस 0 A ए 0 0 0 0 0, ये बात चमकती है। अब इन दो लाइन में क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मैंने पहले ही बोला है। मैं ये फिगर बनाता हूँ, ये बनाता हूँ और मन में सोचता हूँ क्या चल रहा है, यहाँ पे A वेक्टर है B वेक्टर है, मेरा उत्तर क्या होगा, B माइनस A का प्रोजेक्शन किस पे। मैं बार 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 मैं जब तक पढ़ाऊंगा JEE तब तक मैं ये कभी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, ये बात चमकती है हाँ सर। है जी। तो भाई डिटरमिनेंट आ जाएगा ऊपर में जी, है ना, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, राइट बेटा। तो 0 0 माइनस C, ठीक है। अब PQ ABC और यहाँ पर A 0 0, बोलो भाई चमकता है क्या। हाँ सर। तो डिवाइड बाय क्या करना है, इन दोनों के क्रॉस का मॉड। मॉड। मैं तो बता रखा है आपको क्रॉस का मॉड में कैसे लेता है, इसका स्क्वायर है ना। तो हेलो, हाँ सर A square B square minus A dot B the whole square। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे P क्रॉस Q का मॉड कितना आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन होगी लग रहा है क्लास में, क्या हो गया। हेलो, हाँ सर। अंडर रूट AC square plus अंडर रूट AB square। हाँ तो इसका बताओ, इन दोनों का मॉड लेना पड़ेगा तो डिटरमिनेंट में कितना आएगा, मैं ऐसे निकाल, क्या हो गया, नहीं आ रहा सर अंडर रूट AC square plus अंडर रूट A AB स्क्वायर square। प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आएगा ना, एक का मॉड तो, और दूसरे का मॉड क्या आएगा A स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा A डॉट A ना, A पावर 4, चमकता है क्या। तो क्या आ गया बताइए, अंडर रूट A square B square plus C square। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस क्या, भाई नहीं बन रहा आप लोग का तो यार, यही आ गया ना। हाँ सर। ऊपर में कितना आ रहा है बेटा, एक्सपेंड करो, 0 के साथ खत्म खत्म और C के साथ खत्म खत्म, तो ABC आ गया, राइट। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन इज अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एनी गुड एग्जाम, फॉर मेंस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एडवांस ठीक ठाक है, ट्रिकी है, ओके है, मेंस के लिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत सही बात है, कंफ्यूजन का सवाल यही होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, ये बात चमकती है। यस सर। मैं अभी भी कहूंगा अमेजन से या लोकल दुकान से एटलीस्ट आधे एटलीस्ट 6 इंच का स्टिक मंगा के पैरेलल पाइपेट बना लो, उसके डायगोनल्स बना लो,
एक बार बनाओगे एग्जाम में बिल्कुल आंखों के सामने तुमको चीजें दिखेंगी। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। ये तुमको शीट में मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने शीट में भी डाला था जब मैंने शीट बनाई थी 3D वाली। तो ये क्वेश्चन मैंने यहीं से उठाया था, यहाँ से नहीं, मतलब शांति नारायण में था। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। मिसलेनियस 7th हो गया? हो गया सर। हाँ भाई, अभी हमको कोनिक्स वाला करना है ना, तो उसके लिए मुझे कोनिक्स की शीट चाहिए होगी ना यार। मैंने आप लोगों को कोनिक्स हम लोग कैसे कर रहे थे? शीट से कर, एक शीट मैंने भेजी थी ना। हाँ सर। अरे हर्ष, कोनिक्स की शीट दो ना। हाँ, अरे वेक्टर 3D की शीट आ रही है? हाँ सर आ रही तो है। नोट करना है। जल्दी देना। और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना अपने डिस्कस कर रहे 17-18, उसको ना एक बार ग्रुप पे ना एक बार आफ्टर दिस तू वापस से मर्ज करके PDF भेज दे। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? सर कौन से 17-18? अरे कुछ क्वेश्चन मैंने एक बार लिख के दिए थे ना बीच में, 15-16 हाँ सर। क्वेश्चन। उसको उसमें इंटीग्रेशन वाले ना? हाँ, एक सेट डिस्कस कर दिया था मैंने, हाँ बाकी सर। सेट रह गया था, राइट? तो उसको यस कर सर। लेते हैं ना, अभी टाइम बच जा रहा है ना इसमें करने में। यस सर। एक बार उसको मर्ज करके डाउनलोड करके PDF एक बार ग्रुप पे वापस से डाल दे, ताकि कल उसको डिस्कस कर दूंगा मैं। सेक्शन ए मैंने कर रखा था मेरे ख्याल से, राइट? हाँ सर। हाँ सर। मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम बताओ भाई। सेक्शन बी बोलो, सेक्शन बी बोलिए। आप ध्यान रखिएगा, कोनिक्स प्लस वेक्टर 3D ये आपका मिला के अप्रोक्सीमेटली 26 से 27% रहता है। जब मैं वेक्टर 3D बोलता हूं तो मैं उसमें वो भी इंक्लूड कर लेता हूं। क्या चीज? थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट। ठीक है? सर कोनिक्स में स्ट्रेट लाइन और सर्कल भी इंक्लूड है? मैं नॉर्मली नहीं करता हूं इंक्लूड, उनको कई बार कर दे लिया जाता है। आप इंक्लूड मान ही लो उसको। ठीक है, बोलो। B8। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में तुमसे ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे, कोनिक्स विल बी मच इजियर, विल बी मच इजियर, ये ऑर्डर रहता है, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बहुत टफ बनाया जा सकता है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो बोलो। अभी तो CBSE वाले सबको आना चाहिए क्लास में यार। तो अभी अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ेंगे? 26 अप्रैल से बोर्ड हो गया, अब तो आना ही चाहिए। हम बोलो कौन सा करना है? B8। B1 B2 B5 तक हो गया। हाँ सर। अभी तो कोनिक्स की फील आ रही होगी। B6 हाँ सर। B7 कौन सा करना है? B8। B8। नाउ B8 इज अ, ठीक है ध्यान दो। अभी पहली बात तो लेट्स डिसाइड कि ये एलिप्स क्यों है। 5y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स क्यों है बताओ? इसका h स्क्वायर माइनस AB चेक किए हो ना, कितना आया बताओ? 3 स्क्वायर माइनस 10, नेगेटिव आ गया ना, मतलब क्या हो गया? पहले एलिप्स आ गया। ये बात चमकती है? हाँ सर। हेलो। हाँ अभी सर। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? पढ़ाया है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो डायमीटर हेलो, बेस के। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, डायमीटर, मेजर एक्सिस, राइट? यही था ना? हाँ सर। अरे हेलो, क्या हो गया हाँ यार? सर। हाँ सर। यही था ना ऑक्सिलरी सर्कल? हाँ यस। सर। या तो ये या तो ट्रांसवर्स एक्सिस, यही था दो चीज, राइट? यस सर। यही था ना? हाँ सर। अरे भाई हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो
ध्यान दो, पेयर ऑफ लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली निकालने का एक तरीका सिखाया था ना मैंने, क्या था बताओ? इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लो, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या मिल जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ लाइंस। ध्यान आ रहा है? हेलो, हाँ सर। नहीं ध्यान आ रहा? नोट्स में ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का यही तरीका तो था, या फिर उसको अलग अलग कर देते थे, वो भी तरीका था, याद आ रहा है? हाँ सर। हेलो, ठीक है। इन कोनिक्स गिवन इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे टू यू गेट सेंटर ऑफ द कोनिक। व्हाट डू यू गेट? सेंटर ऑफ द कोनिक। जब मैं कोनिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं एलिप्स और हाइपरबोला की ही बात कर रहा हूं बस। जो भी इक्वेशन है ना, क्या करना है उसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट विथ x, तो 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बोलो? df बाई dx क्या आएगा? 4x प्लस 6y। ये इक्वेशन आ गई। और df बाई dy क्या आएगा? 0 प्लस 6x। हाँ, कितना आएगा? 6x प्लस, इसको एक पेज पे लिख के उस पेज को फाड़ के शीट के पास, जहां पे शीट तुम्हारे पास है वहां पे स्टेपल कर दो। अगर सॉफ्ट कॉपी से किए हो तो नोट्स में स्टेपल कर दो, जनरल कोनिक के नाम से। एज टाइम विल प्रोग्रेस उस पेज में हम और चीजें ऐड करते जाएंगे समय के साथ। ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है? 0,0 जो क्या आ गया? कोनिक का सेंटर। तो इस एलिप्स का सेंटर क्या है? 0,0। 0,0। इस एलिप्स का सेंटर क्या आ गया? 0,0। 0,0। ठीक है, अब आते हैं इस एलिप्स की जिंदगी पे। तो इस एलिप्स का सेंटर क्या आ गया? 0,0, राइट। अब देखो, 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, ये एओडी में भी काम आएगा, सेम क्वेश्चन। इस कर्व पे एक पॉइंट ढूंढेंगे। मेजर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस पे जो वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटर से इक्वल सेंटर से इक्विडिस्टेंस। नहीं, मेजर एक्सिस जो वर्टेक्स होता है एलिप्स का, मेजर एक्सिस वाला, वो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। और मिनिमम माइनर एक्सिस वाले। ठीक है, तो ये इक्वेशन का डिग्री कैसा है? होमोजेनियस है डिग्री 2 का? यस सर। ऐसे इक्वेशंस में x इक्वल टू r cos थीटा, ध्यान देना मैं सिस्टम को क्या कर रहा हूँ? पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा हूँ। ये बात चमकती है? हाँ यस। सर। इसमें पुट किया, क्या बना? 2r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 6r स्क्वायर r स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? r स्क्वायर 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस हाँ? 5 sin स्क्वायर थीटा। हाँ 5 sin स्क्वायर थीटा हाँ प्लस 6 sin थीटा cos थीटा। तो 3 sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। क्लियर है? हाँ सर। क्या होगा अभी? ये भी गायब हो गई बीच में, स्टार्टिंग में 2 वीक से जोश दिखा रही थी, कहाँ गई आकृति दबास? आई डोंट नो, आती है क्लास में, गायब है। होम है। ठीक है,
2 प्लस 3 sin square theta हाँ plus 3 sin 2 theta. ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कोने से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, एओडी के लिए मतलब रखेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को रख दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया किसमें, cos 2 थीटा में क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस cos Theta 2 theta बाई 3 राइट, प्लस 3 साइन, 2 2 theta. theta ठीक है। तो अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर चला गया 2, नीचे में क्या आ गया बताओ, 7 7 Minus 3 cos 2 theta. प्लस 6 साइन 6 2 sin थीटा। 2 theta minus 3 cos 2 theta. कुछ गलती करी क्या मैंने कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक करना। सही है सर. नहीं नहीं, इसका रूट अच्छा नहीं आ रहा ना, इसका रूट कहाँ है? अच्छा आता होगा, ठीक है ना, क्या हम करना है, आर स्क्वायर आ गया ना, हाँ सर. तो मुझे बताओ आर मीन क्या होगा और आर मैक्स क्या होगा, वैल्यू बताओ। आर मीन क्या होगा, जब नीचे वाले का मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे ना, हाँ सर. नीचे वाले का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 7 प्लस root 6 square plus 3 square 6 square होता plus है? 3 square. 45. और ये क्या होगा, हाँ भाई आर मैक्स कितना होगा, 7 minus 45 root 45. है ना, चमक गया ना। तो जो आपका इक्वेशन निकालना है वो बड़ी बात नहीं हो, तो निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा ऑक्सिलरी सर्कल, आर मैक्स का स्क्वायर ना, हाँ सर. वो बड़ी बात नहीं है, ये बात चमकती है ना। हाँ सर. अरे हेलो, हाँ या ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पार्ट क्लियर है क्या आपको, क्लियर है सर. तो यहाँ पे आपका एक्सेंट्रिसिटी भी निकल जाएगा ना। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है बोलो, एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी निकालने नहीं आता, छोटे वाले का स्क्वायर और यही है ना। हाँ सर. तो बी स्क्वायर क्या है इस केस में, y के नीचे. और ए स्क्वायर क्या है रे, अरे चमक रहा है कुछ भी, हाँ सर. चमकता है क्या, बाकी बातें और करेंगे जब अपन जैसे जैसे एडवांस के पास पहुंचेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है करने की। अभी आप फिलहाल कॉपी कर लो इसको। आपने इसमें दो चीज सीखा, क्या सीखा आज आपने, दो चीज सीखा, क्या सीखा, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दिया हुआ है मतलब, तो हर बार तो उसका सेंटर निकालना कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, व्हाट डू यू गेट, सेंटर ऑफ द, कोनिक. Conic. ठीक है। और अगर अब ए और बी निकालना है और ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ये अच्छा फॉर्म होता है, इसको सेंट्रल फॉर्म ऑफ द कोनिक कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, 2hxy प्लस by square. इक्वल टू सी, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द कोनिक। इसमें अगर हमको आर मैक्स आर मीन वगैरह निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को R sin theta. साइन थीटा, उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सिस्टम बन जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन कोनिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एओडी में इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसको इस कर्व पे एक पॉइंट बताओ जो कि मैक्सिमम है मिनिमम डिस्टेंस पे है, ये बात चमकती है क्या। हाँ सर. कॉपी दिस इन अ डिफरेंट पेज, पुट विद द शीट या पुट विद द नोट्स, जनरल फॉर्म ऑफ द कोनिक। अलग से अभी जहां नोट्स कॉपी कर रहे हो वहां मत करना आप, पुट इट समवेयर एल्स, कॉपी करो। सर आप थोड़ा और ऊपर लोगे. हाँ 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 लेना, मेरे को तेरे को ऊपर कॉपी करना है, हाँ सर. चल ठीक है, ये ले।
सर थोड़ा नीचे ले। हाँ बेटा, सर जो आपने ax² + 2hxy वाला फॉर्म लिखा है उसका नाम क्या बोला था? सेंट्रल फॉर्म ऑफ द कोनिक। कॉपी कर ली है? मैं तो कहूंगा जो होमवर्क दिया है 3-3 सेक्शन का, वो रोज करके आना है। पहले का किया हुआ रखो, तुमको मजा नहीं आएगा बे सीखने में, ठीक है? यस सर। क्योंकि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 करने के बाद फिर मैं कोनिक्स का शॉर्ट नोट शेयर कर दूंगा। रैप करें क्या इसको? मैंने नोट कर सर थोड़ा और नीचे। हो गया सर। चलो आगे बोलो। चलो B8 B9 सर B9 का जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू होना चाहिए ना? स्टेटमेंट ट्रू में फॉल्स क्या है? डिपेंड करेगा ना बेटा, कौन बड़ा है, A बड़ा है कि B बड़ा है। हाँ सर। B10 B11 B12 क्या होता है रिलेशनशिप कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज में? 1/e² + 1/, B13 B14, अच्छा वही क्वेश्चन वापस से आ गया, ठीक है। हाँ भाई, B15 B16 B17 B18 B19। अरे भाई यहाँ पर तुम्हें डाउट पूछने वाला भर भर के। हाँ बोलो कौन सा? नहीं, इसके पहले कोई बोला ना एक बच्चा, क्या बोला? B18। B18 ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर्कमस्क्राइब्स अ ट्रायंगल ABC, देख कैसा है ना, ये मतलब प्रॉपर्टी टाइप से है, ठीक है। अपन ने प्रूफ कर रखा है इसको एक बार। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब तू ये कह सकता है ऐसा ट्रायंगल आप इधर क्यों ले रहे हो, इधर ले लो, मैं इधर ले लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं इधर ले लिया ट्रायंगल, ठीक है। यस सर।
ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब मुझे पता हो तो ना मैं 4 पॉइंट कहाँ से निकालूंगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला circumscribes a triangle ABC, then it will always pass through। अभी देख ऐसा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी कहा जाता है ना, हमेशा ये लिया कर, कौन सा, xy is equals to C square। c स्क्वायर। ठीक है, अभी दो दो पॉइंट लेगा तो तेरा पॉइंट क्या आएगा, CT1 बाई CT2 बाई C by T2 CT3 बाई कॉमा C बाई। T3। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, सेंट्रॉइड की तो बात ही नहीं हो रही, राइट। हाँ सर। भाई सेंट्रॉइड तो लाई नहीं करेगा ना इस पे, तो सवाल किस पे उठता है, ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर भी निकाल सकता है तू, उसके बाद ऑर्थो सेंटर निकाल सकता है तू, ऑर्थो सेंटर भी निकाल सकता है, और उसके बाद तू सर्कम सेंटर निकाल सकते सरकम सेंटर निकाल सकता है। कंपैरेटिवली मेरे को ऑर्थो सेंटर निकालना आसान लगता है हमेशा, क्योंकि वर्टेक्स से पास कराना है। सरकम सेंटर निकालने में मेरे को मिड पॉइंट से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, हैं। यस सर। तो इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड लिखना पड़ेगा तेरे को, तो ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड लिख। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन का BC का स्लोप कितना है बता। So C 1 by T3 minus 1 by T2 upon T3 minus T2। तेरे को लिखना पड़ेगा चीजें को, ऐसे तेरा नहीं होएगा, तुमको चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, -1 बाई T2 T3, ये स्लोप आ गया किसका, BC का। तो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस C बाई T1 T2 T3 x minus इंटू, T1 x minus T1। हाँ तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू, सॉरी हाँ बोलो, तो y प्लस C T1 T2 T3 है ना, इज इक्वल टू T2 T3 x प्लस C बाई T1। चमकता है, ये एक ऑल्टीट्यूड आ गया, तो बाकी ऑल्टीट्यूड क्या होंगे, y प्लस C T1 T2 T3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर T1 T3 x है तो यहाँ पर क्या होगा, C बाई T2। दोनों को सॉल्व करोगे तो अगर सॉल्व कर दिए तो सीधा देखो ये तो कट जाएगा पूरा, राइट। हमारे पास कितना आ गया, T2 माइनस T1 x T3 प्लस C T2 माइनस T1। भाई क्लास में किया था ना ये क्वेश्चन, हमने नहीं किया था, किया था। ये आ गया x का, तो मुझे याद है, क्यों याद है, मैंने गलती की, तुमने जो बोला था मैंने उसका जानबूझ के, याद करो मैंने उल्टा लिखा था पहले। x का वैल्यू कितना आएगा, -C T1 T2 T3, ये बात चमकती है। इसको डाल दे, इसमें y कोऑर्डिनेट निकाल, तेरा जो ऑर्थो सेंटर आएगा ना तेरा, वो तेरे को ऐसा मिलेगा। ठीक है, जो कि लाई कर रहा है। अब एग्जाम के लिए इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, मुझे पहले से मालूम नहीं हो तो ये जितने क्वेश्चन कराए ना उसमें पता होना चाहिए क्या किया है। ठीक है, यस। चमकता है क्या, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर कहां से लाई कर रहा है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर कहां लाई कर रहा है, कर्व पे कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व पे ही लाई कर रहा है। ये बात चमकती है। यस सर। कॉपी करो। सो तो ट्रायंगल राइट एंगल्स हो गया, ट्रायंगल राइट एंगल, ऑर्थो ऑर्थो, अच्छा सॉरी सर, मैं गलती से समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 19 थोड़ा डाउट होगा, हाँ सर। है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे क्या दिया हुआ है इसने, 4 पॉइंट दिए हुए, राइट। क्या दिए हुए 4 पॉइंट्स, x1 बोलो भाई, x2 x3 और
x4 और क्या बोल रखा है? concyclic ये चारों पॉइंट से एक circle पास हो रहा है। ठीक है। और अब क्या कह रहा है? ऑर्थो सेंटर ऑफ पी क्यू आर। समझ रहे हो? फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर का बात करवा रहा है हमसे, राइट? यस सर। अरे हेलो, हाँ सर। है ना? तो ये बताओ पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर, एक्चुअली क्वेश्चन में दो पार्ट है, ठीक है? पहले मुझे बताओ पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, बोलो। तुमने अभी किया था ना ऑर्थो सेंटर, पिछले पेज पे कितना आया था बताओ? माइनस सी बाई माइनस सी बाई T1 T2 T3 माइनस सी T1 T2, T3 है ना? तो कोऑर्डिनेट से बताओ T1 T2 कितना आएगा? T3 x1 का वैल्यू तुमको लिखना पड़ेगा ना, x1 क्या है? सर माइनस y1 y2 y3 by c x1 CT1 स्क्वायर है ना? हाँ सर। तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना यार, y1 क्या है? c by t1 है ना? तो बताओ कितना आ रहा है? सर y1 y2 y3 by c square तो माइनस। अब यार दिमाग ना खराब हो यार, कितना आ रहा है बताओ मुझे। चलो ठीक है, अभी नहीं बताना चाहते हो मत बताओ। तुम सोचो ना T1 T2 T3 तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो, किसमें आएगा? एनीवेज, अभी एक नया एक और चीज आज इंट्रोड्यूस होती है, नोट ध्यान देना। सर्कल और कोनिक को जब भी सॉल्व करना होता है, सर्कल और कोनिक को जब भी सॉल्व करना होता है, सर्कल का इक्वेशन हमेशा आप ये ब्लू वाला लेंगे। क्या लेंगे? हमेशा ये ब्लू वाला इक्वेशन लेंगे, ठीक है? और कोनिक को उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, कोनिक को उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे कोनिक क्या है तुम्हारा? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ना, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा बोलो? अबे किसी को इन्फो ही नहीं है, सर कुछ सिखा रहे हैं, इसको डाल दो इसमें, क्या मालूम चलता है बताओ? अरे तुम कोनिक, जब तुम सी टी कॉमा सी बाई टी को सर्कल में डालोगे, इसका क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है ना इसका। क्या तात्पर्य है? कि हम कोनिक को सर्कल के साथ सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ सर। अबे थके हारे लोग हैं सब। ये लैम्डा इक्वल टू 0 क्या होगा बोलो? सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2g/ct प्लस 2f C by T प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बताओ? सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस C square हाँ प्लस 2g/ct 2g/ct प्लस T 2g/ct cube एक मिनट रुक जाओ। हाँ 2g/ct ct cube CT क्यूब प्लस 2f/ct प्लस, lambda t square ये क्लियर है? lambda t square सर लैम्डा t square क्या बन गया इक्वेशन बताओ? ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पेज चल रहा है, ठीक है? क्या बना बोलो? 2g/ct क्यूब प्लस lambda T square प्लस 2f/ct प्लस, C square तो ये पावर 4 आ गया ना टी में, तो क्या मतलब हुआ इसका? 4 T मतलब T1 कितने T2 रूट्स आ T3 सकते हैं? चारों रियल आएंगे नहीं आएंगे हमको नहीं मालूम। मतलब हाइपरबोला और सर्कल कितने पॉइंट पे कट कर सकता है रियल में? 4 रियल पॉइंट या 2 रियल पॉइंट या 0 रियल पॉइंट? ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। यस पता सर। नहीं यार। तो T1 T2 T3 T4 क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से? 1 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना आ गया? 1। ये बात चमकती है? yes sir है? क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? माइनस सी बाई T4 minus t4 तो क्या आ गया पॉइंट बताओ? माइनस y4 कॉमा माइनस x4
ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Copy this. Copy this in notes if possible. Especially please copy this. इस सेम चीज को try to repeat with circle. Sorry. Try to repeat with parabola. शायद किया था हमने पैराबोला, ऐसा मुझे याद आता है, पता नहीं शायद नहीं किया था, टेस्ट में किया था क्वेश्चन में। रिपीट विथ ये, आप ट्राई करो रिपीट विथ नॉर्मल क्या, एलिप्स, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। या मैं एक काम करूंगा ना, मैं इसमें आज ही आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आपको फील आएगी फिर। चलो ठीक है। एनीवे प्लीज कॉपी दिस इन नोट्स। आपने 2 चीज सीखी हो, पहली चीज तो पिछले पे से याद की है, दूसरी चीज सर्कल और कोनिस को सॉल्व करो तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, सर्कल में कोनिस का पैरामेट्रिक पॉइंट डाल के ऐसा सिस्टम बनेगा और जो होना होगा यहां से हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? यस सर। सर आगे बोलो। कॉपी कर लिए? यस सर। अरे भाई हो गए कॉपी, आगे बढ़े? हाँ सर। चलो आगे बोलो। हाँ बोलो। 20, 21, 22 हो गया? यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, 22 हुआ है कि नहीं, डाउट नहीं है, क्या है बोलो। हो गया सर। अरे बाकी लोग का हुआ है नहीं हुआ है, क्या चल रहा है, नहीं हुआ है होमवर्क? हो गया। क्या हुआ कीर्ति, हुआ सर। हाँ बोल नहीं रही है तू, क्या हो गया? किया है ना पूरा होमवर्क जितना कहा था? यस सर। नहीं हुआ है B21? हो गया B22 हो गया तेरा? सर। हाँ? सेक्शन सी
मुझे सेक्शन सी बोलो भाई। डी तो में डाउट है इसलिए। इसमें मुझे डी सेक्शन में डाउट है इसलिए। ठीक है, सेक्शन सी, सर C2। C1 C2। चलो कोई बात नहीं, हमने प्रूव किया था याद है, 1/PS प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2/4A, याद है? हाँ सर। 2/2 2/4A था कि हाँ सर बोल दिया तुमने? वाह बेटा वाह, सर 2/2 था। 2/2A था, तो हो जाएगा ना। हाँ सर। आगे बोलो। C3 करना है क्या? Yes. C3 में S4 S3 में कौन सा ट्रू है? तो कराया था मैंने। S4 S3 में S3 ट्रू है, याद है? कराया था ना मैंने। जो फोकल कॉर्ड होता है उस पे जो टेंजेंट बनता है वो 90 होता है, याद है? और हाँ ये सर। कहाँ मिलता है? हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स पे। तो यहाँ पर जो सर्कल बनता है वो टच करता है यहाँ पे, याद ध्यान है? S3 S4 में कौन होगा सही? S3 सही है, राइट? यस सर। Yes. S1 S2 में निकालना पड़ता है, ठीक है? ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन, निकालना पड़ता है। तुम लोग नहीं करके आए हो होमवर्क, डर के मारे बहुत लोग क्लास में बैठे हैं शायद, पता नहीं। फिर कोनिक कैसे सीखोगे? क्या बोला है S3 के S1 S2 में? 80 स्क्वायर कॉमा 280, क्या बोल रहा है इस पे? सर्कल ऑन द Radius फोकल रेडियाई, इस पे फोकल रेडियाई पे क्या बनाना है मुझे? सर्कल। circle. सर्कल। क्या प्रूफ करना है कि ये टच कर रहा है किसको? Tangent को Tangent at vertex. वाई एक्सिस को। डिपेंड करता है ना वाई एक्सिस को, टैंजेंट वर्टेक्स है ना। हाँ सर। इसका सेंटर क्या होगा? 80 square plus plus A/2. A²/2। कॉमा 80 है ना। हाँ सर। और ये P है और ये S है। SP P है। SP निकालने का फास्ट तरीका मैंने सिखाया है ना, क्या होता है हमेशा? फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का, याद आ रहा है? हाँ सर। अरे हेलो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. हाँ। और 11th में याद है सर्कल जब टच करता था वाई एक्सिस को, क्या थी कंडीशन? वो सर्कल जब वाई एक्सिस को टच करता था तो कंडीशन क्या थी? H, K है ना। तो मॉड H इज इक्वल टू R, याद आ रहा है? Radius. हाँ सर। तो यहाँ पर देखो SP जो है डायमीटर है, तो तुम्हारे पास इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? A प्लस AT²/2, जो किसके बराबर है? इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है ना। हाँ सर. Yes. का मतलब इसको वो टच कर रहा है। और ये अगर पूरा फोकल कॉर्ड होता, अब जो सर्कल बनता किसको टच करता? डायरेक्ट्रिक्स। ये बात चमकती है। तो C3 क्वेश्चन का S1 और S3 स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। करके नहीं आए हो क्या तुम लोग अच्छे से? कि पहले किए थे पूछ नहीं पा रहे, भूल गए हो? C5। ध्यान में रहना चाहिए, मतलब जरूरी है. हाँ, C5। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना जरूरी, बस सुनते रहो ना, सुनते रहो। मैं एक बार लिख दूंगा ना सारी, क्या क्या पता होना चाहिए मुझे। C5 हो गया ना? C5 तो हो गया हाँ सर। सर. C5 C6 C7 C8, ठीक है? हाँ सर। सेक्शन D। सर D4. हाँ D1 D2 D3 बोल रही है? 4. D4 बोली। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग। तो क्या दिक्कत है बेटा? इसमें सॉल्व करना पड़ेगा तेरे को, कोई तरीका नहीं तेरे पास, तेरे को सॉल्विच करना पड़ेगा। क्या बोला क्वेश्चन ने? ये P पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तेरे को इसमें क्या नहीं आ रहा है तो बता मेरे को, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें क्या नहीं आ रहा? सर मुझे वो थोड़ा स्टेटमेंट नहीं समझ रहा। कौन सा है? बताओ तो, नाम तो लो स्टेटमेंट का, तो बताऊंगा ना। A cos थीटा B sin थीटा पे क्या बनाना है? टेंजेंट। और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है? जो उसके जस्ट ऊपर होता है ना। ये पॉइंट क्या होगा बोलो? A cos थीटा कॉमा B sin थीटा.
ए साइन थीटा ना, सर्कल का पॉइंट हो गया ना। अब इस पे क्या बनेगा, टेंजेंट, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। चमकता है? हाँ हाँ तो सर्कल के लिए टेंजेंट डायरेक्शन क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, और एलिप्स के लिए एक्स कॉस थीटा cos बाई theta ए by a plus y sin वाई theta b बाई a। बी इज इक्वल टू 1, है ना। अभी सॉल्व कर लो इसको, बाई ए से डिवाइड कर दो और ये माइनस कर दो, हमारा आ जाएगा। आई थिंक ग्रुप पे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जिसमें लिखा भी था कि सोचना, उस 4 पॉइंट आए थे। हाँ, इसमें नन ऑफ दीज आया था आंसर, जो किसी ने पूछा था, नन ऑफ दीज आया था। वाई साइन थीटा, तो वाई बाई बी, वाई बाई ए माइनस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 0। क्या हो क्या रहा है, हाँ, तो y इक्वल टू 0 आ गया ना सॉल्व करने पे, हाँ तो y 0 आ गया। हाँ, तो y 0 आ गया, तो हो गया ना y इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? समझा सर। हाँ ठीक है ना, तो उसमें टफ तो कुछ था नहीं। आगे बोलो, हाँ बोलो। D5 मैं और कम सेक्शन दूं क्या डिस्कस करने को नैतिक? नहीं सर। सर मेरा सारा होगा। बढ़िया है फिर। D5 D6 हो गया सर। D7, ये D7 वापस वही आ गया ना, नाटक है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिंपल है, ठीक है। D7 सिंपल है, ठीक है। D8 जिन लोगों को कोनिक वीक लग रहा था वो वापस से कल के होमवर्क के साथ सेक्शन ई एफ और क्या करके आओगे, जी और परसों के लिए HI परसों के लिए एच आई और पार्ट 3। पार्ट 3 ये क्या है कल, और ये क्या है परसों। परसों। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे भाई हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है अभी? नो सर। हाँ सर। कल के लिए कितने एक्सरसाइज है, कल ज्यादा होमवर्क, कल के लिए कितना एक्सरसाइज है? कल चैप्टर 6 है, क्या है यार? 5 में तुम लोग की मरेगी, 5 बड़ा है, ठीक है। 6.1 6.2 6, हाँ 6 में थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मिसलेनियस में। चलो ठीक है। ओके, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोनिक्स में नहीं आ रहा है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। बोलो भाई, कोनिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा। मैं क्या सोच रहा था, सब लोग अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में मैं दो हम लोग सब्जेक्टिव पेपर लेने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बोर्ड लेवल के लिए, स्टेट बोर्ड का, ठीक है। सीबीएसई वाले चाहे तो मत देना, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि देना, ठीक है। यस सर। अरे हेलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। कि और मैं नेक्स्ट वीक में काम करूं क्या, कोनिक्स का डेली का 1 घंटे का 5-6 टेस्ट ले लूं क्या, एक ही बार में सारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा एक ही वीक के अंदर, कि जैसे स्लोली चल रहा है वैसे चलने दो, क्या चाहते हो? सर अभी जैसा है वैसा ही चलेगा। अभी कैसे है कि हर टेस्ट में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो उससे क्या है कि मेरे पास जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो अभी तक मेरा वो कवर हुआ है 40%। तो तुम कहोगे तो मैं एक ही वीक में 6 पेपर अपलोड करा के डेली का टेस्ट डाल के कर दें, कि स्लोली चलने दे, बोलो। स्लोली थी। नैतिक तुम बताओ, अपना व्यू पॉइंट दो। सर स्लोली। तो ठीक है फिर। तो अभी जैसे आज हम क्या चीज सीखे हैं? कोनिक का सेंटर निकालने के लिए सेंटर निकालना जनरल कोनिक का, है ना। फिर अगर होमोजेनस इक्वेशन है कोनिक आर को कॉस थीटा आर साइन थीटा करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और क्या सीखे हैं? सर्कल और कोनिक को कैसे सॉल्व करना है। सर्कल और कोनिक के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और फोकल
1 by SP ओमेगा। और इतना क्लियर है? हाँ सर। सर चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट टू वेक्टर्स whose DCs are given by AL plus BM plus CN equal to 0 और FMN plus GNL plus HLM equal to 0 are perpendicular if F by A plus G by B plus H by C is equals to 0. हाँ कैसे करना चाहते हो बताओ? सर LMN में मतलब एक लाइन का डीसी क्या है? ABC। एबीसी है? नहीं सर, लाइन का डीसी क्या होगा? LMN। LMN हाँ तो कैसे करोगे प्रोसीड बताओ जरा सोचो। 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में कैसे पहले लाएंगे बताओ? एक को एलिमिनेट करेंगे पहले। कैसे करें एलिमिनेट? डिवाइड कर दे यहाँ पे क्या? एलिमेंट से एलिमेंट से कर दे? हाँ सर। उससे कोई अंतर पड़ता है क्या? नहीं ना। सर एंड एक को निकाल के उसमें एक काम करते हैं, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, डर रहे हैं ना अपन क्वेश्चन देख के, है ना, कैसे प्रोसीड करें। तो काम करो ना, क्या एन निकाला जाए? निकालो तो एन क्या आ रहा है बोलो तो? माइनस AL माइनस BM माइनस HLM बाई एन FM plus D. नहीं समझा? समझा। समझा सर। अब इसको डाल देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? AL हाँ प्लस BM माइनस हाँ CHLM हाँ बाय FM प्लस GL। FM प्लस GL इक्वल टू 0 है ना। क्या आएगा यहाँ से? ALFM प्लस ALFM प्लस AL स्क्वायर G AGL स्क्वायर प्लस BFM स्क्वायर हाँ BMGL BGML माइनस CHLM। हाँ तो अभी AGL स्क्वायर बोलो प्लस LM के BG प्लस BF प्लस BF नहीं ना, BF थोड़ी ना आएगा LM के साथ। माइनस CH BG माइनस CH BG माइनस CH प्लस AF KF LM हाँ प्लस BFM स्क्वायर। हम्म आप समझ रहे हो ना? आपको क्या करना होगा, आपको 2 सेट ऑफ ऐसा नंबर्स आएगा, ये बात चमकती है। L2 M2
आपको क्या निकालना होगा? L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 आपको ये निकालना है ना? तो इस इक्वेशन से क्या निकलेगा तुम्हारा? देखो बोलना तुमको ही पड़ेगा ना यार, मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा। L1 L2 हाँ, यहाँ से तो L by M बनेगा, निकल रहा है ना? L by M में इक्वेशन यहाँ से तुम्हारा क्या बन रहा है? L by M। L by M की वैल्यू आप आई है तुम्हारी, यहाँ पर क्या आ जाएगी बोलो? एक रूट क्या होगा? L1 M1 है ना, सर और दूसरा रूट क्या है? L2 by M2। उसका वैल्यू कितना आ गया? BF by AG। minus B माइनस कैसे आएगा? BF by AG AG। AG BF by AG ओके, BF by AG, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया? L1 L2 by M1 M2। तो ठीक है, L1 L2 के नीचे क्या भेज सकता हूं मैं? F by A, और M1 M2 के नीचे क्या भेज सकता हूं मैं? A by G। G by B। फील आ रही है क्या? हाँ, क्या फील आई तुमको? कुछ भी फील नहीं आई? आई फील? वो जो if वाले में है ना, वो क्रिएट किया आपने। हाँ हाँ, अभी N1 N2 कैसे बनेगा, बनाओ, बना पाओगे N1 N2? सर वापस इस बार किसी एक और को एलिमिनेट करेंगे। करके देखो, करके दो, अब करके देखो, बताओ मुझे क्या आता है। लेट्स सी, कर पाते हो क्या? लेट्स सी, कर पाते हो कि प्रॉब्लम आती है? देखो तो कितना मजा आता है तुमको, देखे जरा इसमें। करना पड़ेगा कि सिमेट्रिकली लिख सकते हैं, ये बताओ। symmetrically लिख सकते हैं H by सिमेट्रिकली लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे बताओ? N1 N2 by H by चलो C। एक काम, चलो चलो अपन ना हिम्मत का काम करते हैं। लेट्स डू हिम्मत का काम। मुझे बताओ एल, आपका कॉमन सेंस का सिमेट्री क्या कहता है? नीचे बस, नीचे बस ये देख के बताना तुम मुझे, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? L1 L2 है ना, तो सिमेट्री दिख नहीं रही है क्या? सिमेट्री है, L1 L2 है। एक्चुअली यहाँ से सिमेट्री देखना दिक्कत आ रही है क्या? नहीं ना, कैसे दिख रहा है सिमेट्री किसी को? L1 L2 तो L के साथ तो नहीं है कुछ भी। M1 M2 के M1 के साथ B है, तो B वाला ऊपर गया है, ठीक है। आई थिंक हमको उससे अच्छा सिमेट्री, BF by AH सुनो तो तो सुनो last तो step सुनो से तो सुनो तो L1 L2 के नीचे में क्या आएगा सिमेट्रिकली? F by A आएगा, और N1 N2 के नीचे में क्या आएगा? H H by by C। C। देखो ना, F by A आया ना L1 L2 के नीचे, तो N1 N2 के नीचे में क्या आएगा? H by, C अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। है ना? अब इक्वल टू लैम्डा मान के अगर 90 होना है तो क्या होना पड़ेगा इसको? 0। अरे ये बात चमकती है। yes sir इट्स अ डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है। कहो तो मैं 50 क्वेश्चन दे दूंगा सेम तरह पे, कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, सर अरे क्लियर है Yes, sir. भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? clear Yes, sir.
ठीक है, कॉपी करो। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज में मैक्सिमम टर्म निकालने का क्या तरीका होता है? सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस में बहुत सारे, मतलब सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टर्म निकालने का क्या तरीका सिखाया है आपको? लेवल बताओ तो मैंने। TR plus TR 1 TR less than plus 1 by TN. वो इनइक्वालिटी का हाँ। पॉइंट ऑफ TR plus 1 by TR लेस देन इक्वल टू 1 का इनइक्वालिटी का पॉइंट याद आ रहा है? हमने इसको क्या प्रूव किया था? हमने यूं तो यूज बाइनोमियल में किया था, बट और भी क्वेश्चंस में यूज किया आ सकता है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन एक बार कभी आया था कहीं पर, तो ऐसा पीपी में था। 1000 की पावर n बाई n फैक्टोरियल टाइप से, राइट? एनीवेज, ठीक है, तो कल अपन चैप्टर 6 कर लेंगे। नहीं, चैप्टर 6 तो कर लिए ना, कल क्या करना है? चैप्टर 6 करना है। हाँ, 6 ही करना है, ठीक है, कल 6 कर लेंगे। और उसका जो बताया है आपको, चीज क्लियर है? तो जो भी कल का होमवर्क है वह ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? Yes, sir. अरे भाई, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो बाय फिर, ठीक है।